नमस्ते फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपसे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी डिस्कस करने वाला हूँ, मेनली टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट एक्सेट्रा। वो फैक्टर्स एंजाइम के एक्टिविटी पर अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट करेंगे? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ लाइट, फिजिकल फैक्टर, कोएंजाइम्स, कोफैक्टर्स, इनहिबिटर्स। सबस्ट्रेट फैक्टर मैंने अलग वीडियो में डिस्कस किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है या आई लिंक पर आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं टेम्परेचर और पीएच फैक्टर डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। हैप्पी लर्निंग विद सिटी फार्मा एकेडमी फॉर इजी लर्निंग। अब देखते हैं टेम्परेचर कैसे एंजाइम एक्टिविटी पर अफेक्ट करता है। कौन से टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कौन से टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये समझने के लिए हम पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन, या इसे कहेंगे एंजाइम एक्टिविटी। देखिए, एट लो टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी कम है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी, और पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होगी। ऐसे क्यों होगा? क्योंकि एंजाइम स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन, इसलिए कम टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी रिगेन करता है, यानी एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन हायर टेम्परेचर पे एंजाइम का ब्रेकडाउन होगा या डीनेचुरेशन होगा, उससे उसकी एक्टिविटी कम होगी, या और उसके बाद उसकी एक्टिविटी रिगेन नहीं होगी ड्यू टू द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। इस ग्राफ में देखिए एंजाइम की एक्टिविटी कौन से टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा है। दैट टेम्परेचर, देखिए इस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर किसे कहेंगे? जिस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम शोज मैक्सिमम activity. Optimum temperature of enzyme in animals around 37 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. Rate of reaction of enzyme is increased 1.1 to 3 times for every 10 degree rise in temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी 1 to 3 times राइज होते जाएगी। Above the optimum temperature, enzyme activity rate decreases due to the denaturation of enzymes above 60 degrees Celsius. पिछले स्लाइड में आपने जाना कि टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर अफेक्टिंग ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। अब देखते हैं हाउ पीएच अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ reaction of enzyme activity. pH means it is related to the hydrogen ion concentration. How hydrogen ion concentration or pH affecting on the enzyme activity. सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे pH है 0 to 14, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 14, और y एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन और एंजाइम एक्टिविटी।
देखिए इस ग्राफ में अलग अलग एंजाइम है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, जिनकी एक्टिविटी अलग अलग पीएच में ज्यादा है। देखिए एट पर्टिकुलर पीएच इट शोज मैक्सिमम एक्टिविटी। उस पीएच को हम बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच। ट्रिप्सिन का ऑप्टिमम पीएच है इन बिटवीन 8 to 9 और ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन इट इज नियर अबाउट 2। इट इंडिकेट्स अलग अलग एंजाइम की एक्टिविटी डिफरेंट पीएच में ज्यादा होती है। उस पीएच को हम उस एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। ऑप्टिमम पीएच मीन्स इट इज द पीएच एट विच एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी। उस पर्टिकुलर पीएच को एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उस पीएच को हम बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच। देखिए बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग पीएच है। एट दैट पर्टिकुलर पीएच दैट पर्टिकुलर एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि एंजाइम एक्टिविटी इन्फ्लुएंस बाय द डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि दैट एंजाइम रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अल्टरिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, एंजाइम की एक्टिविटी चेंज होगी। ऑन बोथ साइड ऑफ ऑप्टिमम पीएच, दोनों साइड में, ऑप्टिमम पीएच के दोनों साइड में देखिए रेट ऑफ रिएक्शन लो डाउन। एट सर्टेन पीएच एंजाइम में बी इनएक्टिवेटेड और इवन डिस्ट्रॉयड, क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना है, इसलिए एट डिफरेंट पीएच इट्स स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर्स में बी डिस्ट्रॉयड। इस वजह से इसकी उस एंजाइम की एक्टिविटी लो हो जाएगी। एंड एट पर्टिकुलर पीएच ओनली इट शोज मैक्सिमम एक्टिविटी। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया था, ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन इज 1.5 to 2.5 and optimum pH of trypsin is 8 to 9. इस वीडियो में आपने जाना हाउ टेम्परेचर एंड पीएच अफेक्टिंग ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। बाकी फैक्टर्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक आइकन को जरूर दबाएं। एंड इफ यू वांट नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो, subscribe to our channel. Happy learning with City Pharma Academy for easy learning. Keep watching. Thank you very much.